तो वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में तो आपका वेलकम है। मेहुल, फिर से ना हम लोग क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा आज सेकंड डे है क्लास का। और आज आपकी जो लास्ट एक जो क्यूरी थी उसको लेके हम लोग है ना इसके बारे में सीखेंगे आज कि आपको एक तो फ्रेम साइज का था कि आप डिजिटली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इट्जी स्टोर में, राइट। तो इट्जी स्टोर पे अगर आप है ना कोई भी फ्रेम्स अगर सेल करते तो उनका साइज चार्ट कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रेम साइज चाहिए और प्रोडक्ट कैसे हम लोग डिलीवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप खुद आपके पास अगर प्रिंटिंग मशीन है और आपके पास पूरा अगर प्रोडक्ट है तो उसको कस्टमाइजेशन आप अपने हैंड पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है? प्रिंट ऑन डिमांड मीन्स प्रिंट जब किया जाता है प्रोडक्ट, जब किसी का ऑर्डर आया है, किसी भी कस्टमर का आपके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आने के बाद थर्ड पार्टी आपको प्रिंट करके आपकी डिमांड पे और कस्टमर को डिलीवर कर रही है, इसलिए उसको फुल नेम जो रखा है वो प्रिंट ऑन डिमांड रखा है। ओके, करेक्ट। सो है ना, हम लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं लिस्ट ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो सबसे टॉप जो कंपनीज आती है उनमें आपके ये नाम आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आ रही है प्रिंटफुल, उसके बाद रेड बबल, प्रिंटिफाई, टिप, टी लॉन्च, जेजल, टी स्प्रिंग, इस तरीके की काफी सारी अलग अलग ब्रांड्स है। ओके, तो सबसे जो टॉप ब्रांड है वो है प्रिंटफुल। ओके, आप printful.com पे अगर जाएंगे तो बहुत सारी इसकी कैटेगरी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छी सर्विसेज देता है विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, सिर्फ इस वेबसाइट का अभी जो रिसेंट के अंदर कुछ साल के अंदर अभी जो इसका ड्रॉबैक चल रहा है वो ड्रॉबैक के डिलीवरी टाइम को लेके बहुत इश्यूज है इस वेबसाइट पे। ओके, इसलिए इसके रिव्यूज सोशल मीडिया पे बहुत डाउन चल रहे हैं। रीजन कि क्वालिटी प्रोडक्ट है बट डिलीवरी इश्यूज है। ओके, बट फिर भी कस्टमर को क्वालिटी चाहिए होता है, डिलीवरी टाइम अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है तो नो इशू, बट क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिलीवर्ड होने चाहिए कस्टमर को, तभी आपको रिपीट ऑर्डर्स आएंगे, राइट। तो प्रिंट ऑन डिमांड जो भी है उसमें अगर फैशन प्रोडक्ट में जाए, होम लिविंग में जाए, इसकी काफी सारी बड़ी कैटेगरी है। अगर आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे इसके मेन्यू पे तो है ना इसकी कैटेगरीज काफी अच्छी है और अराउंड 200 प्लस इसके प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो ये जो अगर आप स्पेसिफिक किसी फ्रेम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं फ्रेम, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट तरीके की कैनवास फ्रेंड है, फ्रेम है, फिर है ना मैट पेपर है, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अब आप इस पे साइजेस को देखना है तो आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपने प्रोडक्ट चूज किया। अब आप देखिए इसके अंदर अलग अलग कलर्स अवेलेबल है फ्रेम्स के, ब्लैक है, ब्राउन है एंड व्हाइट है। तो 3 कलर्स में इस दोनों फ्रेम्स दी हुई है। ओके, अब आप जो साइजेस के लिए जो कल वाली क्लासेस में पूछ रहे थे, तो साइजेस अगर आप देखेंगे आप चूज साइजेस, तो जो भी आप कभी भी आप कोई डिजिटल अगर डिजाइनिंग करते हैं तो आपको क्या साइज चाहिएगी उसकी फ्रेम की, राइट। तो 12 बाई 12 इंचेस में ये साइजेस, साइज गाइडलाइन देखेंगे आप तो इंचेस में और सेंटीमीटर दोनों में देख सकते हैं आप। ओके, तो आप जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो किस फॉर्मेट में अगर आप डिजिटल स्टोर बना रहे हैं एक्जी पे, राइट, और अगर प्रिंट ऑन डिमांड से कनेक्ट कर रहे हैं उसको, ताकि आपकी जो डिजिटल प्रिंट्स है वो प्रिंट करके प्रिंटफुल और आपके कस्टमर को डिलीवर्ड करे एज पर द डिमांड ऑफ ऑर्डर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप डिजिटली कोई कंटेंट बनाते हैं तो आपको ये फॉर्मेट साइज में बनाना है, राइट। उसकी पूरी 12 बाई 12 इंचेस दे रखी है, राइट। उस पर लेंथ कितनी है, वीथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, प्रोडक्ट की है, राइट। तो आपको आपको साइजेस मिल सकता है यहाँ से कि आपको किस साइज की फ्रेम्स या फिर किस साइज की डिजिटल आर्टवर्क को एक्सपोर्ट करके सेव करना है। ओके, राइट। तो इस तरीके से आप ये साइजेस यहाँ से ले सकते हैं। अब इसी में भी, इसमें भी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज है, राइट। अगर आप है ना फ्रेम पे जाएंगे, या फ्रेम पे अगर कोई और प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो हाँ, जैसे अगर फ्रेम से भी अलग अलग कैटेगरीज है, राइट। मेट पेपर फ्रेम, पोस्टर विद मेट, अगर इस पे आप चाहेंगे ये प्रोडक्ट को तो आप देखेंगे इसके अंदर कलर्स, 2 फ्रेम अवेलेबल है, व्हाइट कलर की एंड ब्लैक कलर की। ओके, व्हाइट फ्रेम जो है वो ये दिख रही है एंड ब्लैक फ्रेम जो है वो ये वाली ब्लैक फ्रेम्स में, सॉरी, ये वाली ब्लैक फ्रेम में, राइट। लेकिन अब ये वाला जो अगर ये प्रिंट करवाना है आपको, कस्टम प्रिंट का, अगर आप स्टोर क्रिएट कर रहे हैं एक्जी पे, तो आपको साइजेस जो चाहिए, आपकी जो प्रिंट साइज है वो ये साइजेस चाहिए। सेंटीमीटर में दिया हुआ है 20 बाई 30, 30 बाई 40, 50 बाई 70, 61 बाई 91। ओके, तो अलग अलग है हर फ्रेम की साइज, भी आप देखेंगे तो प्राइसेस भी अलग है। ये प्राइसेस है गुड्स की। हम्म। राइट, उसके उसके लिए अगर आप जाएंगे तो आप इसी प्रोडक्ट का जो पेज है इसका गाइडलाइन का, उसको आप स्क्रॉल करके डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल गाइडलाइंस। ओके, तो आप ये फाइल गाइडलाइंस जो है उसके अंदर साइजेस दे रखी है और इसका जो प्रिंट टेम्पलेट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको डिजाइनिंग करो
ताकि आप इसके टेम्पलेट के अंदर जो प्रिंट एरिया है उसी में डिजाइनिंग करो। ओके, क्लियर, राइट। तो इसमें एक डिफरेंट तरीके का है ना सिस्टम, मैं आपको डाउनलोड करके एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। मैं अपना फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ इसमें। ओके, फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है, मैं आपको इसकी ओपन करके आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ किस तरीके का है इसका। जैसे 20x30, देखिए इसके अंदर अगर अलग अलग से फॉर्मेट के एक एक फोल्डर्स आ गए हैं, ठीक है, फ्रेम साइज के। 20x30 है, 20x30 के अंदर एक जेपीजी फाइल आ रही है और सेकेंड आ रही है पीएसडी फाइल। तो पीएसडी फाइल को जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फोटोशॉप में, ये आपके पास आ गई प्रिंटफुल का प्रिंट एरिया, करेक्ट। अब अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ना नीचे एक बटन दिया हुआ है, सेव प्रिंट एरिया, राइट। तो जो भी रेड रेड कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, जो भी आप डिजाइनिंग करते हैं, आप इस फ्रेम के अंदर अगर डिजाइनिंग करेंगे तो वो जो डिजाइनिंग है वो प्रिंटेबल एरिया में काउंट होगी, राइट। तो ये पूरा इसमें फॉर्मेटिंग बना हुआ है कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे कोई है ना एक डिजाइन बनानी है और मैं प्रिंट एरिया जो यूज करना है मुझे प्रिंट के लिए, वो स्पेसिफिक ये सेफ एरिया है जिसके अंदर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो आपने गाइडलाइन के लिए नीचे एक रेक्टेंगल बना दिया, ऊपर से आपकी गाइडलाइन ऑफ कर देंगे। अब आपको जो भी डिजाइनिंग बनानी है वो डिजाइनिंग आपको इस प्रिंट एरिया में बननी चाहिए आपकी। ओके, क्लियर, राइट 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 राइट। जो भी आर्टवर्क आपका होगा वो इसी स्पेसिफिक प्रिंट एरिया के अंदर ही होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने एक टेक्स्ट एरिया ले लिया और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेके और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ व्हाइट में, और इसकी साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, राइट। तो अभी मैं जैसे साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर ये आउट ऑफ द फ्रेम चला गया, राइट, तो आपकी प्रिंट जब होगी प्रोडक्ट की तब वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगी। ओके, तो ये जो प्रिंट एरिया आपको दिख रहा है इस इमेज के अंदर, राइट, तो ये इस प्रिंट एरिया में ये सेफर प्रिंट एरिया है जिसके अंदर प्रिंटफुल जो है ये प्लेटफॉर्म है वो प्रिंट करके देगा आपको, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आर्टवर्क होगा वो आपका होना चाहिए विद इन द प्रिंट एरिया। ओके, तो आप उसको सेटअप करेंगे आपकी चॉइस के हिसाब से, राइट। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका प्रिंट एरिया इसी प्रिंट एरिया में होना चाहिए। अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा, राइट, तो आपकी प्रिंट जो है वो एक्चुअल प्रिंट वहां पे रियल प्रोडक्ट पे आपको दिख जाएगी किस तरीके की प्रिंट आप डाल रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इसके मोकअप के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग इसकी सर्विसेज और साइजेस होती है। जैसे अगर आप टी शर्ट में आते हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट, टेम्पलेट के अंदर जो स्पेसिफिक रेशो होता है प्रिंट प्रिंट एरिया, जो हम प्रिंट एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, जो प्रिंटिंग एरिया है टेम्पलेट के अंदर उसी को आपको यूज करना है। जैसे टी शर्ट में आ गए, अब टी शर्ट के अंदर आपको कलर्स टी शर्ट के दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब ये ब्लैक ब्लू कलर है, ये ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, आप देखिए कलर्स चेंज हो रहे हैं, व्हाइट है तो व्हाइट हो गया, राइट। इसके अलग अलग साइजेस है। अब इसकी जो गाइडलाइन है उसके लिए आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, डिस्क्रिप्शन, शिपिंग एंड फिर आएगा फाइल गाइडलाइन। तो इसके अंदर देखिए चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट पे प्रिंट एरिया की क्या साइज है, सेंटर्ड में अगर प्रिंट करना है तो उसकी क्या साइज है, और लार्ज सेंटर में अगर प्रिंट करना है तो क्या साइजेस है। तो अलग अलग इसकी साइजेस है। ओके, एम्ब्रॉयडरी फाइल डाउनलोड, हाँ, तो ये जो टी शर्ट है ये एम्ब्रॉयडरी के लिए है। जो भी इसकी डिजाइनिंग प्रिंट होगी वो एम्ब्रॉयडरी प्रिंट होगी, राइट। जैसे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी होती है। तो आपको सिर्फ एक आर्टवर्क बना के इस पे अपलोड करना है इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से, और वो जब प्रिंट करेगा तब वो प्रिंट करेगा एम्ब्रॉयडरी में। ओके, तो आप डिजिटल प्रिंट अपलोड करोगे बट वो प्रिंट जब होगी तब वो एम्ब्रॉयडरी में प्रिंट होगी, करेक्ट। तो इस तरीके के, हाँ, अगर आप डिजिटल चाहते हैं, जैसे यहाँ एम्ब्रॉयडरी पे सिलेक्ट है, इसमें चूज टेक्निक पे आया क्लिक किया हुआ है तो अभी एम्ब्रॉयडरी है। आप डीटीजी प्रिंट पे जाएंगे, डिजिटल प्रिंट में, तो आप देखेंगे डिजिटल प्रिंट में जो है इसका रेशो डिफरेंट होगा और डिजिटल प्रिंट की फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। जैसे ये मग है, तो मग के ऊपर प्रिंटिंग किस तरीके से होगी, इस पर सैंपल पैटर्न से इसके पास कौन सा प्रिंट एरिया है, कितना प्रिंट एरिया जिसपे वो मग करेगा। ओके, उसमें 11 OG 15 OG दो साइजेस है इसके पास, उसकी प्राइसेस है अलग अलग। फिर वापस आप नीचे आएंगे फाइल गाइडलाइंस में आएंगे तो इसकी फाइल्स है, 11 OG की जो साइज का मग है उसकी क्या गाइडलाइंस है, और 15 OG की क्या है, राइट। तो प्रिंट ऑन डिमांड पे आप साइजेस ले सकते हो प्रोडक्ट की, आप उसको डिजाइनिंग कर सकते हो उसके स्पेसिफिक टेम्पलेट में। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी डिजाइनिंग करोगे तो आप इसके सेफर प्रिंट एरिया जो है उसी के अंदर डिजाइन करनी है, उसके आउट ऑफ फ्रेम में नहीं जानी चाहिए। आउट ऑफ फ्रेम में तब जा सकती है जब आपका कोई पैटर्न हो, करेक्ट। जैसे ये एग्जांपल के लिए मेरा पैटर्न है, राइट, इसको अगर मैं इसको बहुत परसेंटेज डाउन कर देता हूँ, स्केल इसकी जो है वो डाउन कर दूंगा। अब अगर मैं इसको लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसको आउट ऑफ फ्रेम भले ही जा रहा है लेकिन
प्रिंट एरिया जो है आपका, राइट, उस प्रिंट एरिया का आपका जो भी आपका इसका ग्राफिक का एलिमेंट को सेटअप रखना है, आप उसको एलिमेंट्स को उसके हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेटअप करोगे। करेक्ट। तो आपको प्रिंट एरिया को देख के चलना है कि आपको किस तरीके से वो प्रिंटिंग करनी है, राइट। तो आपको क्या साइज रखनी है उसकी। हाँ हाँ। हम्म। करेक्ट 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 करेक्ट। अगर आप देखिए, ये दो डिफरेंट चीजें आपको दोनों को अलग रखना पड़ेगा। डिजिटल आर्ट जो है, जो आप डिजिटली फाइल सेल करेंगे, वो एक अलग कैटेगरी है जिसका हम अलग से उसकी लर्निंग करेंगे, राइट। तो अभी हम उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो प्रिंट ऑन डिमांड अगर आप करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट होता है, सेफर प्रिंट एरिया होता है, उसी के अंदर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट को इसमें क्लब करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ओके। क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट की जब अगर वो फाइल डाउनलोड करेंगे, जब भी आपको अगर सेल करते हैं, तो वो मल्टीपल अलग अलग प्रिंट ऑन डिमांड या अदर प्रोडक्ट्स पे से वो उसको प्लेस करके और फिर प्रिंट करके उनकी कैटेगरी या उनकी फाइल फॉर्मेट टेम्पलेट की साइज में। ओके। तो ये लुकआउट उनका है, राइट। ये लुकआउट उनका है कि वो कहाँ यूज करना चाहते हैं, वो डिजिटली खुद अपनी प्रिंटिंग प्रेस पे प्रिंट करना चाहते हैं या कस्टमाइजेशन किसी प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ से कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये डिफरेंट है दोनों ही। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें और कौन से प्रिंट ऑन डिमांड के बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हमने अभी देखा था इसके अंदर रेड बबल है, प्रिंटिफाई है। तो हम टॉप थ्री की बात करते हैं तो रेड बबल को अगर आप सर्च करेंगे तो रेड बबल जो है वो एक बहुत अलग तरीके का डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। प्रिंटफुल जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है, आपका जो भी स्टोर है, जैसे इटजी है, अमेजोन है, या आपकी स्पेसिफिक कोई वेबसाइट है, राइट, उसे इंटीग्रेट कर लेता है इसकी वेबसाइट को। ओके। उसके बाद आप प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करके आपकी डिजाइनिंग अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल्स डालेंगे, आप वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे, राइट, और वो उसको जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपके स्टोर पे इटजी है, अमेजोन है, आपकी वेबसाइट है, उस पर पब्लिश हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके। तो सिंक्रोनाइज होके ऑटोमेटिकली ये आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंक होके और डायरेक्टली आपकी ई कॉमर्स स्टोर पे पब्लिश हो जाता है, राइट। फिर आपको जो भी उसका एसईओ करना है, इमेज एडिटिंग करनी है, कोई कस्टमाइज मोकअप जो डालने हैं, वो आप प्लेसिट का यूज करके और आपका जो भी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स, वहां पे आप उस प्रोडक्ट में एडिटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में। ओके। तो ये पूरा इसका प्रिंटफुल का प्रोसेस है। अब जो रेड बबल है, रेड बबल ये है ना बहुत ही डिफरेंट और अलग तरीके का प्रोस्पेक्टिव है इसका। ये है ना इस तरीके का नहीं है कि आप है ना इसको आपके स्टोर से कनेक्ट कर लो, राइट, जैसे प्रिंटफुल होता है, प्रिंट ऑन डिमांड, अदर अदर जो भी है, ये खुद अपने आप में एक ई कॉमर्स विथ इंक्लूडिंग प्रिंट ऑन डिमांड है, राइट। ये रेड बबल क्या है, इस पे आप अपने आर्टवर्क को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में इसके मल्टीपल काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सेम एक डिजाइन को आपने अपलोड किया है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे प्लेस हो जाती है ऑटोमेटिकली एक सिंगल लिस्टिंग के अंदर, राइट। प्रिंटफुल डिफरेंट कैसे, प्रिंटफुल के प्रोडक्ट पे आओगे आप, एक एक सिंगल प्रोडक्ट पे आपको डिजाइन अपलोड करनी पड़ेगी और उसे पब्लिश करना पड़ेगा। इसी का एक अपग्रेड वर्जन है रेड बबल, जिसके ऊपर लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि प्रिंटफुल जो है वो सिंक कर लेता है आपके ई कॉमर्स स्टोर को, और रेड बबल जो है ये अपने आप में खुद ही एक अमेजोन की तरह तरह एक प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स स्टोर है। ओके। तो इसके ऊपर आपको क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये आप एक आर्टवर्क को जब इसके स्टोर पे अपलोड करते हैं तो आप स्क्रॉल करेंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर वो सेम डिजाइन अपलोड हो जाएगी। ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लिस्टिंग्स नहीं करनी पड़ती, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप ऑन ऑफ करके चूज कर सकते हैं और चूज करके एक ही डिजाइन को मल्टीपल प्रोडक्ट पे सिंगल क्लिक पे पब्लिश कर सकते हैं। ओके। तो जी हाँ। हम्म। राइट राइट राइट, इसके जितने भी प्रोडक्ट है उस पर अपलोड हो जाती है, उस पर सिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो इसका खुद का एक स्टोर क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हमारा अमेजोन का सेलर अकाउंट होता है, वैसे ही सेलर अकाउंट आपको इस पर क्रिएट करके और उस पर आप आपकी आर्टवर्क अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस ये है कि ये जब पब्लिश होता है तो रेड बबल की खुद की जो कस्टमर वेबसाइट है ये, इसी पे सारे आर्टवर्क प्रोडक्ट जो है वो लिस्टेड हो जाते हैं, पब्लिश हो जाते हैं फॉर द कस्टमर।
इसका भी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा है जो ऑलरेडी यहाँ पे परचेज करते हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपने लिस्ट तो कर दिया है यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। ये खुद जब आप प्रोडक्ट पब्लिश करते हैं तो खुद वेरीफाई करता है, कुछ मिनट्स लगाता है इसको सिंक करने में, और वेरीफाई करता है कि आपकी कॉपीराइट डिजाइन तो नहीं है। और जब अपलोड हो जाती है, आपकी पब्लिश हो जाती है, राइट, उसके बाद जब भी ऑर्डर आता है इसके पास, कोई किसी भी इसी के प्लेटफॉर्म के जो भी कस्टमर्स है, इसका जो भी ट्रैफिक है, वो अगर आपका कोई भी डिजाइन का प्रोडक्ट परचेज करता है जो डिजाइन आपने डाली हुई है, राइट, तो वो जब भी परचेज करेगा तो ऑर्डर जाएगा डायरेक्टली रेडबबल के पास। और इनकी जो प्रिंटिंग टीम है, जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रिंट करती है प्रोडक्ट को, डिलीवर करती है कस्टमर को, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली इनके प्रिंट ऑन डिमांड सेक्शन के अंदर वो प्रोडक्ट का ऑर्डर चला जाएगा, वो खुद प्रिंट करेंगे और डिलीवर करेंगे, राइट। अब इसमें मॉडल क्या है, इसका मॉडल ये है कि आपकी डिजाइन अपलोड करके आपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया है, उसके बाद में ये जब भी ऑर्डर आया उसको जब डिलीवर कर देंगे कस्टमर को, तो एक कमीशन बेस होता है कि आपको एक इनकम दे रखी है इन्होंने कमीशन बेस पे, ओके। तो आप अपना कमीशन सेट कर सकते हैं इसके सेलर अकाउंट में, कि जितने भी प्रोडक्ट है उस पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी आप है ना, जो आपका रेवेन्यू है उसको चेंज कर सकते हैं परसेंटेज को, ठीक है, कमीशन अमाउंट को। और अगर सारे स्टोर पे भी आप 25% या 30% या 50% का मार्जिन रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो भी इसकी रिटेल प्राइस है, वो रिटेल प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ओके। तो प्रिंटफुल जो है वो प्रिंट ऑन डिमांड है, बट रेडबबल जो है वो एक ई कॉमर्स खुद प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड से क्लब किया हुआ है, खुद नहीं, राइट। उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट। ये एक इंडिपेंडेंट एक कंपनी है जो खुद ही ऑर्डर लेती है, खुद ही कस्टमर लाती है, खुद ही आपको है ना रेवेन्यू देती है, और खुद ही प्रिंट करके और अपने कस्टमर तक डिलीवर करती है। क्वालिटी मैनेजमेंट, रिफंड, रिटर्न, एवरीथिंग विल बी हैंडल बाय रेडबबल ओनली, ओके। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेकंड प्लेटफॉर्म ये हो गया जो वर्ल्ड में टॉपेस्ट है, ठीक है, प्रिंटफुल के बाद रेडबबल। और थर्ड जो आ जाता है वो है प्रिंटिफाई। प्रिंटिफाई जो है वो भी प्रिंटफुल जैसा ही सेम एक प्लेटफॉर्म है, ओके, जो है ना इसी तरीके की सर्विसेज देता है, राइट। तो मैं प्रिंटिफाई को इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। प्रिंटिफाइड.com जब आप खोलेंगे तो देखिए, प्रिंटिफाइड ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट सर्विस फॉर ई कॉमर्स, ओके, इसकी टैगलाइन ही है, राइट। क्रिएट एंड सेल कस्टम प्रोडक्ट्स, ओके, 100% फ्री टू यूज, 800 प्लस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लार्जेस्ट ग्लोबल प्रिंट नेटवर्क, ओके। वहीं हम प्रिंटफुल को देखेंगे अगर, तो प्रिंटफुल भी इसी तरीके का है, सेल कस्टम प्रोडक्ट ऑनलाइन विद प्रिंटफुल, टर्न यूर आइडिया इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड बूस्ट यूर ई कॉमर्स ब्रांड, ओके। तो सेम इसका भी प्रोसीजर है। ये भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको है ना इसमें इन्फोग्राफी दी हुई है, राइट। आप अलग अलग है ना डिजाइन डाल सकते हैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग स्टाइल से, राइट। तो इस पे भी सेम प्रोसीजर है, आप आपका जो भी इट्जी स्टोर है, अमेजोन स्टोर है, या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है, या मल्टीपल बहुत सारी वेबसाइट से इंटीग्रेटेड है, ओके। तो आप है ना उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके स्टोर को, ओके। और उस उससे आप प्रोडक्ट्स जो है उसको इंटीग्रेट करके और सेल कर सकते हो आपके उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स का जो भी प्लेटफॉर्म है, राइट। इसका भी सेम सिस्टम है, लेकिन आप ये एग्जांपल लगा सकते हैं प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई में डिफरेंस क्या है। प्रिंटफुल जो दे रहा है वो दे रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ओके। और प्रीमियम प्रोडक्ट से तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर नाइकी का प्रोडक्ट है, तो नाइकी का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग क्या होती है, राइट। तो प्राइसिंग के डिफरेंसेस है विद द क्वालिटी, अगर क्वालिटी हाई होगी तो प्राइसिंग ऑब्वियसली उसके ज्यादा होंगे। तो इसकी अगर एक नॉर्मल प्राइसिंग भी देखेंगे तो अराउंड $10 to $50 के आसपास है, ओके। तो ये प्राइसिंग है जी। नहीं, ये प्राइसिंग जो है ये प्रिंटफुल की प्राइसिंग है, जो ये आपके कार्ड से चार्जेस डिडक्ट करेगा। आपको जो भी सेलिंग प्राइस है इसमें एड ऑन करना है, तो आप ये भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड में किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो जो प्रोडक्ट प्राइसिंग वहां पे दिखा रहा है वो स्पेसिफिक इन ब्रांड्स की अपनी प्राइसिंग है प्रिंट करने की विद द प्रोडक्ट प्रिंटिंग एंड मैनेजमेंट, ओके। प्लस इसके ऊपर कॉस्टिंग क्या ऐड होगी, वो होगी टैक्सेस, राइट। तो जो भी आपकी कॉस्टिंग है जैसे 12.95 यूएसडी है, प्लस टैक्सेस होगा इसके ऊपर, प्लस शिपिंग कॉस्ट होगी फॉर द स्पेसिफिक कंट्रीज, ओके। तो ये इसमें सारा एड ऑन होगा, ओके। तो ये एड ऑन होने के बाद आपकी एक प्राइसिंग आएगी, वो प्राइसिंग कैलकुलेशन के बाद में आपको आपकी सेलिंग प्राइस उस पर कैलकुलेट करनी है, आपका प्रॉफिट एंड मार्जिन, और अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस उसके हिसाब से आपको एक
स्पेसिफिक सेलिंग प्राइसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस जो है इसी का है प्रिंटिफाई का। प्रिंटिफाई का है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ना कि प्रीमियम। ओके, तो इसीलिए इसकी प्राइस रेंज है वो भी थोड़ी कम है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल टी शर्ट पे भी जाएंगे तो $13 के आसपास, $10 के आसपास इसकी प्राइसिंग है, राइट। यहाँ पे अगर आप इसकी डॉग बनाना देखेंगे अगर पेट का, तो 8.81 है। अगर कोई भी एक एग्जांपल टी शर्ट भी देखेंगे ना, अगर ये क्वालिटी का स्टेपल टी शर्ट $18 का इस पे आ रहा है, तो प्रिंटफुल पे वो $25 to $30 होगा। ओके, तो उसकी प्राइसिंग डिफरेंसेस है, और उसके बाद क्वालिटी भी डिफरेंट है, राइट। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। ये सबसे ज्यादा जो डील करता है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है, वो है ना, वो जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको इसने नीच में काम किया हुआ है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली, आजकल कस्टमर ज्यादा प्रेफर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने में, राइट, जो नेचर से रिलेटेड हो या नेचर को हार्म नहीं करता हो। करेक्ट। तो इस तरीके के तीनों प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जो वर्ल्ड के टॉपेस्ट हैं, जिनको किसी भी ई कॉमर्स सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हो, और हाईली रिकमेंडेड है कि इनके ऊपर अगर आप बिजनेस रन करते हैं तो आप अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। लेकिन 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 उसके साथ लेकिन बहुत सारे आ जाते हैं रीजन, क्योंकि आपको इसकी गाइडेंस पता होनी चाहिए, किस तरीके की गाइडेंस इसको यूज करनी है, इसके प्लेटफॉर्म पे किस तरीके की गाइडलाइंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इनकी पॉलिसीज क्या है, राइट। अगर पॉलिसीज को यूज नहीं करेंगे आप, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। उसके चांसेस 99.99% है। ओके, 1% भी नहीं है और 99% भी नहीं है कि आपका बैन हो जाएगा। 99.99% है आपका अकाउंट बैन हो सकता है, अगर इसकी गाइडलाइंस का नॉलेज आपको नहीं है। इसीलिए हम लोगों की जो वेबजीफाई की जो क्लासेस है, ये इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट की है, ताकि हम बिजनेस सेटअप अगर कोई भी करता है अपना, तो उसके अंदर हम उनके गाइडेंस दे सकें, ताकि आपका स्टोर बैन होने से बच सके, और इमीडिएट अगर आपका रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा है, $100 टू लेके $10,000 या अबो, तो आपका एकदम से ड्रॉप बैक होके और वो स्टोर क्लोज हो जाएगा, तो आपकी सेल्स जीरो हो जाएगी, राइट। और फिर से आपको बिल्डअप करना है तो एटलीस्ट आपको टाइम चाहिए 1 मंथ to 6 मंथ, राइट। तो इस वजह से इसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म के। ओके, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, फर्स्ट तो सबसे बेस्ट जो प्रिंट ऑन डिमांड सोर्सेज है इन द वर्ल्ड। ओके, तो एक तो हमने कवर किया प्रिंटफुल, ठीक है। प्रिंटफुल के बाद हमने कवर किया है प्रिंटिफाई, और थर्ड हमने जो प्लेटफॉर्म लिया है वो है रेडबबल। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी के आगे का कवर करेंगे डिजिटल आर्ट का। ओके, कि डिजिटल अगर आर्ट वर्क आप बनाते हैं और डिजिटली उसे सेल करते हैं, तो किस तरीके से सेल कर सकते हैं, इस तरीके के कौन से प्लेटफॉर्म से जो इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, या इस तरीके का आपको कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे।